जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे अभ्यर्थियों के बारे में जिनका नंबर जो है फर्स्ट आंसर की आने के बाद कम हो गया। जी हाँ, क्या कुछ प्रक्रियाएं होती है तो उनका भी नियुक्ति संभव होगा। बात करेंगे आज दो तीन टॉपिक पे जो लगातार अभ्यर्थियों के दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया हुआ है। जैसे कि पहला है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, और दूसरा है डीवी फर्स्ट, तीसरा है रिजल्ट कब तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं आंसर की आ गया है, ऐसे में करेक्शन का टाइम कब से कब तक दिया गया है। और साथ ही साथ बात करेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनका नंबर मान के चलिए 60 प्लस आ रहा है, उन लोगों की स्थिति क्या रहने वाली है इस शिक्षक बहाली में। जी हाँ, तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ निकल के आता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यह बता दें कि पहला जो आंसर की आया प्रोविजनल आंसर की जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें तमाम तरह की चीज़ें देखने को मिली। बहुत सारे अभ्यर्थियों के 10-10 नंबर तक कम हुए। बात करें 1 से 12 तक, तो वैसे अभ्यर्थियों का भी संख्या है जिनका नंबर लगभग 10 नंबर तक कम हुआ है। तो एक उनके दिमाग में प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, संशय बन गया है कि क्या उनका नियुक्ति हो पाएगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यह बात करना जरूरी है कि उनका हो सकता है, लेकिन 2-3 चीज पर ध्यान दिया जाए आयोग की तरफ से। तब पहला जो है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की प्रक्रिया अगर की जाती है, हालांकि विभाग इस पर अभी राजी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर दबाव बढ़ता है या बढ़ाया जाता है तो सरकार यह आदेश जारी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के हिसाब से होगा यही कि जितने भी अभ्यर्थी जो 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 क्वालिफाई तीनों जगहों पे किए हैं, उनका चयन तो एक ही जगह पे होना है। तो स्वाभाविक सी बात है 2 जगहों पे खाली होगा, तो इससे कुछ अभ्यर्थियों का लाभ मिलेगा। तो ऐसे अगर 6 to 8, 1 to 5 में भी बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं दोनों पेपर का क्वालिफाई है। तो कहीं ना कहीं अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होता है तो एक अभ्यर्थी का लाभ जरूर होगा, यानी कि सभी जगहों पे पास करने वाले अगर टोटल स्टूडेंट्स की बात करें टोटल वैकेंसी में, तो हो सकता है कि 5 से 7 हजार हो, 10 हजार हो, लेकिन 5 हजार ही माने तो 5,000 कटअप पे, यानी कि 1-2 नंबर 3 नंबर की गिरावट पे एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित होगा। ऐसे में यह मांग बहुत ही जायज है, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट इसकी मांग करनी चाहिए। और एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2-3 नंबर का गिरावट देखने को मिल सकता है अगर विभाग इस काम को पहले करता है तो। हालांकि ये दुनिया का तो मैं नहीं जानता, भारत का जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक हमारे जानकारी में है, भारत में इस कंडीशन को सिर्फ शिक्षक बहाली बिहार में ही लागू है और कहीं भी लागू नहीं है। वो क्या? तो ज्वाइनिंग के बाद डॉक्यूमेंट्स जांच की प्रक्रिया, यही अगर चीज ज्वाइनिंग से पहले कर दिया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग किया जाए, तो यहाँ भी मेरिट गिरने के बहुत चांसेस होंगे। जैसा कि टीआरई 1 टीआरई 2 में आप लोगों ने देखा है कि लगभग हजारों की संख्या में, भारी तादाद में, एक जिले से हजारों हजार अभ्यर्थी अब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं। कब? ज्वाइनिंग के बाद। इसका लाभ तो अभ्यर्थियों को मिला नहीं। तो ये प्रक्रिया अगर ज्वाइनिंग के पहले की जाती है तो निश्चित तौर पे 1-2 नंबर का गिरावट इसके वजह से भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और डीवी फर्स्ट होना चाहिए। और बात करते हैं कि करेक्शन डेट कब तक का है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी रिजल्ट आ गए हैं, तो करेक्शन का डेट जो है 9 से 14 तक का मुकर्रर किया गया है फिलहाल। और इसमें तो घटाव बढ़ाव होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं 14 से पहले आप लोग जो भी आपत्तियां हैं दर्ज कर लीजिए। और बात करते हैं कि क्या 65% लागू होगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। 65% लागू होने के 60-40 चांसेस है। जी हाँ, फिलहाल की स्थिति की बात करें
तो 60% ऐसा लग रहा है कि 65% का आरक्षण लागू हो जाए। पता नहीं, कुछ लोग इस पर भी कटाक्ष करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन वैसे लोगों से फर्क नहीं है। कुछ लोग वीडियो भी देखते हैं और वीडियो देखने के बाद कहते हैं कि फालतू का वीडियो बनाया, आप लोग क्यों वीडियो बनाते हो। तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ही हाथ जोड़ के कि आप वीडियो छोड़ दे, चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर दे, और जो है आपको जितना ज्ञान है उससे ज़्यादा ज्ञान हम लोगों को है नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आप 2011 से जब शिक्षक बहाली माननीय नीतीश कुमार जी के रिजिम में चालू हुआ तब से आप जो है एक्टिव है, तो हम लोगों से ज़्यादा अनुभव होगा। नहीं तो हम लोग तो 2019 से एक्टिव है, हम लोगों को तो आपसे ज़्यादा अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए आप प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा हम लोगों पे कि वैसे लोग चैनल से बाहर हो जाए। तो बात करते हैं वैसे अभ्यर्थियों का 2-3 नंबर जो गिरावट का उम्मीद लगाए हैं। अगर ये 65% आरक्षण लागू होता है तो निश्चित तौर पे हजारों हजार सीटें बढ़ जाएंगी, यानी कि 1200 के आसपास सीटें बढ़ जाएंगी। प्राइमरी की बात करें तो कहीं ना कहीं 1200 सीट एक मायने रखता है, और इतना सीट बढ़े तो 1-2 नंबर इससे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो टोटली 5 से 7 नंबर का गिरावट इन कंडीशन को लागू किया जाए तो देखने को मिल सकता है। जैसा कि फर्जीवाड़ा के जो चांसेस थे इस बहाली में, जो TRE 3 की बहाली है, इसमें तो अभी तक देखने को नहीं मिली, ना सुनने को मिली। तो कहीं ना कहीं 7 नंबर की गिरावट देखने को मिल सकती है अगर ये सब चीजें बहाली में इम्प्लीमेंट हो जाता है, जैसे रिजल्ट आने से पहले। तब अब इसके लिए एक जोरदार आवाज उठाने की जरूरत है, चाहे रोड पे उतरिए, चाहे ट्विटर कैंपेन कीजिए, या फिर किसी बड़े नेता से आपका पैरवी हो जिसके माध्यम से माननीय बिहार के प्रदेश के मुखिया जो हैं उनसे आपकी बात हो जाती है। तो अब रही बात कि यहाँ पे बात करेंगे कि कटअप कितना तक फिलहाल की स्थिति में, तो फिलहाल की स्थिति में कटअप में ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे प्रेडिक्शन के हिसाब से, देखिए पहले बता देता हूं कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, ज्योतिष शास्त्री नहीं, और जो है भविष्य का जो है भविष्य वक्ता कह सकते हैं, वो चीज हमारे पास वैसी कोई गुण नहीं है, लेकिन एक अनुमान जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि UR जो है 67 प्लस रहेगा, उसमें 2 नंबर 3 नंबर और ऐड करके भी आप देख सकते हैं, लेकिन 67 कम से कम रहेगा ही रहेगा। और BC का जहां तक सवाल है, ये मेल का बात कर रहा हूं, BC का जहां तक सवाल है 63 या 65 से ऊपर ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और फीमेल की वही बात करें तो UR में 58 प्लस से ही रहेगा, BC में 55 या 57 प्लस से ही रहेगा। बाकी कैटेगरियों में आप अपने हिसाब से 2-3 नंबर, 3 नंबर या 5 नंबर तक नीचे जाके काउंट कर सकते हैं। 5 नंबर कीजिएगा माइनस करके, तो फायदा यही होगा कि आपको नजर आएगा कि हम वहां पे है कि नहीं। अगर 7 नंबर 8 नंबर की गिरावट बता दे तो ये खुश करने वाली बातें होंगी। भगवान करे 7-8 नंबर गिर जाए, लेकिन 5 नंबर ही आप भी मान के चलिएगा, क्योंकि ज्यादा तकलीफ भविष्य में नहीं होगी। अगर किसी मतलब क्या कहते हैं निगेटिव थिंग्स अगर आपके सामने हो तो उसका सामना भी आसानी से करने का सहन शक्ति हो रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कटअप के बारे में जो है ऐसा ही कुछ प्रिडिक्शन है, लेकिन इसमें गिरावट देखने को मिल सकता है। कब? जब आपका 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होता है तब, या फिर DB फर्स्ट, या फिर जो है 60% आरक्षण देखने को मिलता है तब। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।